Hello students, I hope you all are well. Student, today we are going to do class 10th, chapter number 1, A Letter to God written by G.L. Fuentes. So students, हम जो ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं लेटर टू गॉड बाय G.L. Fuentes. तो ये जो कहानी है लेंचो के बारे में। लेंचो एक किसान है जो खेती करता है और हमेशा जो किसान है किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, हमेशा जो किसान लोग हैं वो रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऐसे कुछ होता है कि उसकी रेन से जो उसकी फसल है हेलस्टॉर्म से उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है और फसल ख़राब होने की वजह से वो लेटर लिखता है गॉड को। और तभी जो है इस चैप्टर का टाइटल है ए लेटर टू गॉड। और इसके जो राइटर हैं G.L. Fuentes, ये इसके राइटर हैं। तो टाइटल को एक बार हम ध्यान से देखते हैं, ए लेटर टू गॉड मतलब एक पत्र लिखा इसमें। जो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को और उस लेटर में पीसोस की डिमांड करता है। पीसोस जो क्या है वो करेंसीज है। कई जैसे कंट्रीज़ है, जैसे कि जहाँ पर जैसे कई कंट्रियों में डॉलर चलते हैं, कहीं पर यूरो चलते हैं, ऐसे कई कंट्रीज़ में पीसोस चलते हैं। तो इस कहानी की भी जो सेटिंग है, जो स्टोरी हमें बताई गई है इस कहानी में, ये भी किसी ऐसी जगह की है जहाँ की करेंसी पीसोस है। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट टॉप ऑफ द हिल। देखिए इसमें जो है वर्ड मीनिंग आपको साथ के साथ हम आपके साथ जो है करते जा रहे हैं। तो उसका जो घर था, देखिए एंटायर वैली में अकेला ही था और कुछ इस तरह के पहाड़ के ऊपर टॉप पर ऊपर जो था इनका घर बना हुआ था और क्रेस्ट पे था, टॉप ऑफ द हिल पे था। ऑफ लो हिल छोटी पहाड़ी जो होती है, फ्रॉम दिस साइड वन कुड सी द रिवर फील्ड राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड प्रॉमिस्ड, जिसको देख के लगता था कि अच्छी फसल होगी। तो जो हार्वेस्ट का मतलब क्या है, फसल है। तो पता लगता था कि मतलब इतनी ऊपर से कोई देख रहा है, तो यहाँ पर इसका घर है और सामने देखिए ये कॉर्न भी लगी हुई नज़र आ रही है और यहाँ से रिवर साइड जो है ये भी नज़र आ रही है। तो इस तरह की जो सेटिंग है ये लेंचो के घर की है जहाँ पर वो रहता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर हैवी रेनफॉल। अब वो घर में बैठ के क्या करता है कि एक डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर का मतलब हैवी रेनफॉल, या तो अच्छी खासी बारिश हो जाए और एटलीस्ट था शावर, ये तो मिल रेन जो हल्के फुल्के फुहार पड़ते उस तरह से बारिश हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली क्लोज टू नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ। अब उसको पता था कि उसके खेत में जो बहुत अच्छा होने वाला है, सिर्फ उसको क्या किसकी डिमांड थी, केवल बारिश की डिमांड थी। तो वो आसमान में देख रहा था और कहाँ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, क्योंकि जो बादल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बढ़ते हुए वो बादल जो हैं आगे आगे आते हैं, उन्हीं को वो देख रहा था। समझ रहे हैं मेरा? तो इसी चीज़ को आपने याद रखना है कि जो बादलों की तरफ उसने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ देखिए, डाउनपोर का मतलब हैवी रेनफॉल, शावर का मतलब मिल रेन, इंटीमेटली का मतलब क्लोजली, ठीक है। और क्या था कि वो देख रहा था और डेस्परेट था। किसके लिए डेस्परेट था, कि बारिश हो। और इसीलिए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जैसे हमारे यहाँ पर भी जब बारिश आने वाली होती है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखते हैं। विंड एंड रेन मतलब हवाएं चलनी शुरू हो गई वहाँ से। जैसे बादल आने से पहले बादल घेर लेते हैं, हवाएं चलती हैं, तूफान आते हैं। और फिर देखिए क्या कह रहे हैं, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन कोई औरत है, मोस्ट प्रोबेबली उनकी वाइफ ही हो, कह रहे कि अब हमें औरत कुछ पानी जरूर मिलेगा, ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर लास्ट मील ऑफ द डे, जो दिन का अंतिम खाना होता है, चाहे डिनर हो या कुछ और हो, तो वो सपर जो तैयार करती है। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, येस गॉड विलिंग, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर हमको पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे उनके वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल, और जो छोटे छोटे बच्चे थे घर के बाहर खेल रहे थे जब तक कि उस औरत ने उनको बुला नहीं लिया। और क्या क्या, ठीक है। तो मतलब देखिए जैसे बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और वो लोग बारिश के बारे में डिस्कस कर रहे थे, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे और उन्होंने बुलाया कम फॉर डिनर करने के लिए आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील टाइम जस्ट एज लेंचो हैज प्रिडिक्टेड, और उसी समय जिस समय वो लोग भोजन कर रहे थे उसी समय लेंचो ने प्रिडिक्ट किया,
किसके उस वर्ष को प्रेडिक्ट किया, मतलब एक तरह से जिसको बोलते हैं कि भविष्यवाणी करना, उसने प्रेडिक्ट किया। जस्ट एज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और जैसे ही उसने कहा उसके प्रेडिक्ट करने के कुछ ही देर के बाद जो बड़ी बड़ी जो बूंदें हैं वो गिरने लगी। अब देखिए यहाँ एनिमेशन के थ्रू दिखाया गया स्टोरी में कि ये उनका घर है, रिवर है और रिवर के साथ एक फील्ड है और वहाँ पर जो है बारिश पड़ने लगी और बारिश पड़ते हुए हैप्पी हो गए, उनकी खुशी का ठिकाना रहा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ से दिख रहा था कि बहुत बड़े बड़े बादलों के अंबार लगे हुए हैं और उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं भी फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन टू हैव प्लेजर ऑफ द फीलिंग ऑफ द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सप्लेन्ड these aren't raindrops falling from the sky, they are new cones, big drops are 10 pieces and little ones are 5। और बाहर जो तूफान था, जो हवा थी, जो ठंडी हवा थी, उस मधुर हवा का आनंद लेने के लिए वो आदमी बाहर चले गया, और जब वो बाहर से अंदर आया तो उसने बोला कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश के बूंदे नहीं हैं, दीज आर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काईज, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड द लिटिल वंस आर 5, बड़े बड़े 10 सेंट्स हैं और छोटे छोटे जो हैं 5 सेंट्स हैं। और इस तरह की प्रिडिक्शन करके वो जो हैं खुश होने लगे, और उसके साथ ही जो हैं उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना ही नहीं रहा कि उनकी जो प्रेडिक्शन थी, जो उन्होंने कहा था, वो पूरा होने लगा। तो यहाँ पर देखिए मेन बात हमारी क्या समझ में आती है कि उसने जो भविष्यवाणी की कि मतलब जो बड़े हैं बूंदे हैं वो 10 पेंस के सिक्के हैं और पीसीज हैं 10 सेंट्स हैं, और जो लिटिल वन है वो 5 के हैं। और देखिए किस तरह से एनिमेशन में दिखाया गया यहाँ पर कि किस तरह से बारिश पड़ रही है, और धीरे धीरे करके जो बारिश थी जो उसको लग रहा था उसने बेकार रूप जो है वो कर लिया, इख्तियार कर लिया, मतलब धीरे धीरे करके जो है बारिश और ज़्यादा तेज़ होने लगी, तूफ़ान जो है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगा। तो इस तरह की कंडीशन आने लगी। तो बट इस कंडीशन से पहले जब बारिश हो रही थी, बड़ी बड़ी बूंदें थी, और जब वो कहते कि ये पैसे हैं तो बड़ी खुशी हो रही थी। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर ड्रेप्ड कवर्ड विद अ क्लॉथ एंड इन अ कर्टन ऑफ रेन, बट सडनली। तो अब देखिए क्या होने लगा कि जब बड़ा संतुष्टि भरे एक्सप्रेशन के साथ थे, जब उसने देखा कि जो उसकी पकी हुई कॉर्न है, उसके फ्लावर जो हैं कवर्ड विद अ क्लॉथ, जैसे कि बारिश की उससे एकदम पक चुके हैं। राइप का मतलब मैं बता दूं कि पका हुआ, एकदम तैयार फसल थी ना, कर्टेन ऑफ रेन, जैसे बारिश का जो है पर्दा पड़ गया था। जैसे बारिश तेज होती है तो धुंधला धुंधला निकलता है, बिल्कुल वैसे ही पर्दा पड़ गया था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंग बिगेन टू ब्लो, पर तुरंत ही बहुत तेज तेज हवाएं जो हैं वो चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन अ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, और फिर उसके साथ साथ हवा के साथ साथ बहुत बड़े बड़े जो हेल स्टॉर्म हैं, जिसको बोलते हैं ओलावृष्टि, जिसको बोलते हैं पत्थर पड़ना, बड़ी तेज तेज बहुत बहुत बड़े बड़े पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो ऐसा लग रहा था कि नए सिल्वर कॉइन्स हैं ये, जैसे पहले 5 रुपया 10 रुपया, उसके बाद सिल्वर, सीधा चांदी की बात करेंगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और बच्चे जो हैं बारिश का एंजॉय करने के लिए बाहर जाने लगे, और रैन आउट कलेक्टिंग द फ्रोज़न पल्स, और जो फ्रोज़न पल्स से जो जमे हुए पत्थर से जो ओले पड़ रहे थे, उन ओलों को वो इकट्ठे करने के लिए बाहर चले गए। तो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ नए वर्ड सीखने के मिले। राइप मतलब पका हुआ, हेल स्टॉर्म मतलब ओले, और इस तरह से वो लोग बारिश का एंजॉय करने लगे। अब देखिए जो आपके सामने 2 फिगर दिखा रखे हैं, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि इस फिगर में देखिए कि बारिश की जो रेन स्टॉर्म थी, और इसमें जो है फ्रोज़न पल्स। फ्रोज़न पल्स किसको बोल रहे हैं? फ्रोज़न पल्स जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं ओले जो पड़ते हैं, ओलावृष्टि जो पड़ते हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि इस तरह से जो है ये पढ़ने लगे। और इसके पढ़ने के साथ साथ क्या हुआ, कंडीशन जो है ख़राब होने लगी, चिंता होने लगी, क्योंकि इतनी स्पीड से गिरते हैं और इतने बड़े बड़े थे कि उनकी सारी फसल ख़राब हो जाती। तो ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाएंगे, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बेचारा परेशान। एक्सप्लेन द मैन, आदमी बोला अब बहुत बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर जल्दी नहीं जाएगा। फॉर एन
आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, और पर वो जल्दी नहीं गया, लगभग 1 घंटे तक ओला पड़ते रहे। द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, और गार्डन में, हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, हर जगह जो पूरी वैली में सिर्फ ये ही ओलावृष्टि होती रही। हर जगह सफ़ेद सफ़ेद, एक तरह से चादर बिछ गई हेल स्ट्रोम की, ओलावृष्टि की, जहाँ भी नजर में एकदम जैसे नमक छिड़का हो। द फील्ड वॉज वाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट, और पूरा का पूरा फील्ड जो है ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि ये कवर्ड किया गया हो किसके साथ, सॉल्ट के साथ। जैसे नमक सफ़ेद होता है ना, बिल्कुल इसी तरह से एकदम सफ़ेद हो गया था सब कुछ। नज़ारा जो है उसी तरह से वाइट हो गया, जहाँ भी नज़र जाती थी वाइट वाइट। इसका मतलब सारी फसल क्या हो गई, ख़राब हो गई। नोट आर लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, द corn was totally destroyed, the flower were gone from the plants, lanchos। अब देखिए, नोट अ लीफ रिमेंड ऑन ट्री, पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा। द corn was totally destroyed, फसल पूरी तरह से तबाह हो गई। द flowers were gone from the plants, पेड़ों से जो है फूल चले गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वैन द स्ट्रोम हैड पासिस, और जब वो स्ट्रोम गुजर गया, जब वो तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और वो फील्ड के बीच में गया और अपने लड़के से कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस इंसेक्ट विच फ्लाई और ग्रुप destroy crops would have left more than this, the hail has left nothing, this year we will have no corn। कहता है, देखिए इस फिगर में जो है यहाँ दिखाया लैक्टस, जिसको टिड्डा बोलते हैं, टिड्डी दल बोलते हैं, ये जब फसल पे लगते हैं तो पूरी फसल को तबाह कर देते हैं। तो वहीं लेंचो फील्ड के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चे को बोलता है कि अगर ये टिड्डी भी हमारी फसल पे लगी होती तो कुछ ना कुछ छोड़ देती, बट इस हेल स्ट्रोम ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, और इस साल जो हमें है वो भूखा ही रहना पड़ेगा। इस साल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से उसने कहा, बेचारा चिंतित हो गया, व्यथित हो गया, और उसको अपने बच्चों की, अपनी जो भविष्य हैं, भविष्य की चिंताएं उसको सताने लगी कि किस तरह से जो है अब उसका पूरा साल जो है वो गुजारा चलेगा। तो कहीं ना कहीं अब जो ये कहानी इसकी है उसके पास हम पहुंच रहे हैं। जो टाइटल है इसका, ए लेटर टू गॉड, क्यों उन्होंने लेटर लिखा है इसके बारे में हम अब जानेंगे। That night was a sorrowful one, all our work from nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year, but in this heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God। और कहता है कि अभी भी उनको एक उम्मीद थी। कहता है कि वो रात बड़ी उदासीन रात थी, कुछ नहीं कर सकते थे, कौन उनकी मदद करता, बस अब उनकी एक उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद बची थी गॉड के अंदर। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। कहता कोई परेशान मत हो, बहुत नुकसान हो गया पर भोजन नुकसान नहीं हुआ। थिंक पॉजिटिवली, सकारात्मक सोचें, और एक बात हमेशा याद रखना कि इस दुनिया में कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, इसीलिए वो कहते हैं नो वन डाइज हंगर, की दुनिया में कोई भी जो है वो इससे नहीं मरता। उसका विश्वास था ऊपर वाले में, गॉड में, उसने विश्वास दिखाया। ऑल्दो द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, that the help of God, whose eyes as he had been instructed see everything, even what is deep in the one's conscience, as inner sense of the right wrong. Lencho was an ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। अब पूरी रात सोचता रहा, उसकी एक ही उम्मीद थी, उम्मीद किसी गॉड में थी। उसकी आंखें, जिसकी आंखों ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था, उसको चेताया था, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखा, डीप कॉन्शियस, पूरी चेतना से अंदर तक देखा उसने, मतलब इनर सेंस राइट और रॉन्ग, जो उसका दिल जानता था कि क्या सही है क्या गलत है। लेंचो एक ओक्स ऑफ अ मैन, मतलब बैल की तरह खेतों में काम करने वाला आदमी था, जानवर की तरह काम करता था, पर फिर भी उसको लिखना आता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि उसको लिखना कैसे है, उसको पढ़ना कैसे है, उसको लेटर कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए लेटर टू गॉड जो हमारी स्टोरी है, इसी के पास हम जा रहे हैं। अभी यही टाइटल जो है हमारे सामने आने वाला स्टोरी की जैसे। द फॉलोइंग संडे एट द डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और अगले संडे को डे ब्रेक जैसे ही सनराइज हुआ वो उठा और उसने लेटर लिखना शुरू किया और अपने यहाँ उस लेटर को लेके जो आसपास का टाउन था, जो कस्बा था, वहाँ पर ले गया और उसको मेल बॉक्स में डाला। और मेल बॉक्स में डालने के बाद गॉड ही रोड लिखा, गॉड ही रोड, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखा रह जाएगा। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसो चाहिए। करेंसी ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्री, जो लैटिन अमेरिकन कंट्री इस मैप में आप देख रहे हैं जहाँ ये रेड और ग्रीन है, यहाँ पर ये पीसोज करेंसी चलती हैं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, क्योंकि मुझे दोबारा से अपने खेतों में खेती बोनी है। और लिव अंटिल द क्रॉप्स कम, और जब तक फसल नहीं आती तब तक जीना है। कम द हेलस्टॉर्म, क्योंकि हेलस्टॉर्म आ गई थी। तो यहाँ पर देखिए जो येलो कलर से दिखाया गया है ये करेंसी ऑफ लैटिन अमेरिकन, जो पीसोज है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है, मुद्रा है। और यहाँ मैप में भी आप देख सकते हैं कि इसको दिखाया गया है। तो उसने डिमांड की कितने की 100 पीसोज की गई। तो यही तो हमारा टाइटल है, टाइटल ऑफ द स्टोरी हमारा यही है ना। और इसलिए कि 100 पीसों की देखिए उसकी जो डिमांड थी कितनी जायज़ थी। उसने डिमांड की कि मुझे तभी तक कि पैसा चाहिए जब तक कि मेरा गुजारा नहीं चल रहा है, मतलब मैं फसल उगा लूँ, उसके बाद जो है अपना जो है फसल उगा लूँ। तो उसको गॉड में विश्वास था। ही रोट टू गॉड ऑन द envelope and put the letter inside, and still trouble went to the town. At the post office he placed the stamp on this letter and dropped it into the mailbox. फिर उसने लेटर गॉड को लिखा, एनवलप में डाला और उसके अंदर भरा, एनवलप लिफाफे में डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही स्टैम्प, उसके ऊपर मोहर लगाई, जो टिकट होती है वो लेके लगाई। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग एटली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन द एड्रेस। और एक एम्प्लॉय जो पोस्टमैन की तरह काम करता है, डाकी की तरह, वो गया, उसने वो लेटर रिसीव किया और फिर हंसने लगा और हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया और उसको दिखाया। और उसने जो है कभी भी इस एड्रेस वाला जहाँ पर गॉड लिखा हो, ऐसा कभी भी उसने अपने पास लेटर नहीं देखा था। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, वॉज अ फैट एमिएबल हैविंग अ प्लीजेंट और फ्रेंडली मैनर, मतलब एमिएबल जो फ्रेंडली आदमी हो। फेलो हार ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज ड्रेस कमेंटेड, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हू रोड द लेटर स्टार्टिंग अप द कोरस्पेंडेंस कम्युनिकेशन बाय द एक्सचेंज ऑफ लेटर विद गॉड। तो पोस्टमास्टर जो एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी था, मिलनसार आदमी था, वो भी देख के हंसने लगा, पर हंसते हंसते अचानक ही सीरियस हो गया और लेटर को अपने टेबल पे रखा और बोला कि व्हाट अ फेथ, कितना इसका विश्वास है। आई विश आई हैड अ फेथ ऑफ द मैन, कहता है पर मैं सोचता हूँ कि इस आदमी का मैं कभी विश्वास ना टूटने दो लेटर दे। और इतना विश्वास है उसका कि उसने कॉरस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशन शुरू कर दिया कि मतलब इधर से लेटर मैं भेजूँगा तो गॉड भी मेरे पास लेटर भेजेगा, इतना उसको विश्वास था। तो इतना ज़बरदस्त विश्वास था और पोस्टमास्टर का ये मानता है कि इसका विश्वास मुझे नहीं तोड़ना है। तो वो इसका विश्वास बरकरार रखना चाहता था और उसका फेथ जो था गॉड पे इतना ज़बरदस्त देख के उसकी मन में आई कि मैं भी इनकी मदद करूं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपन इट वाज evident that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. सो जब उसने देखा कि वो लेखक का जो विश्वास है वो गॉड में नहीं टूटने देगा, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि वो उसके पत्र का जवाब दे। उसने लेटर को ओपन किया और जब वो खुला तो ये चीज़ का एविडेंट था कि इसके लिए एक अच्छी विल, मतलब आपकी अच्छी इच्छा हो, आपकी भावना अच्छी हो और शाही और कागज़, केवल यही नहीं चाहिए, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है। और वो क्या है, 100 पीसोस, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था उसके लिए। बट ही स्ट्रक टू हिज रेजोल्यूशन डिसीजन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड ऑफ हिम वर ऑब्लाइज्ड गिव सम फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। पर उसने एक इसका रास्ता निकाला, एक फैसला किया, उसने अपने स्टाफ में से कुछ पैसा मांगा, उसने अपने आप भी अपनी सैलरी का हिस्सा दिया, अपने दोस्तों से कहा कि चैरिटी के रूप में कुछ पैसे जो हैं वो सब दें। पर ये इतना आसान नहीं था, 100 पीसों मतलब बहुत बड़ा अमाउंट उस समय के हिसाब से था, क्योंकि
पूरी फसल और पूरी साल का खर्चा, और वो भी दे पाना आसान नहीं था। तो इसलिए उसने अपने स्टाफ मेंबर से, अपने फ्रेंड्स से, सबसे कहा कि चैरिटी के रूप में कुछ पैसे दें। अपने आप भी पैसा दिया ताकि हम उस आदमी का जो है मदद भी कर दें और उसका जो विश्वास है, जो फेथ है, वो भी गॉड में बना रहे। तो यही सोच के जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने काम करना शुरू किया, और उन्होंने ये भी दिखाया कि मतलब अगर किसी का गॉड में इतना फेथ हो गया है तो उसके फेथ को कहीं ना कहीं बरकरार रखना हमारी ही जो लोग थे उनकी एक जिम्मेदारी है। मतलब हमारी भी मोरल ड्यूटी की, अगर जहाँ तक हो सके अगर किसी का फेथ है तो उसके फेथ को, उसके विश्वास को ना तोड़ा जाए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि चैरिटी के रूप में, जैसे हम यहाँ चैरिटी करते हैं, वहाँ चैरिटी करते हैं, तो उस आदमी की चैरिटी कर जाए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी गैदर टुगेदर 100 pesos, so he was able to send the farmer only little more than half. He put the money in the envelope addressed to Lencho and with his letter containing only single word as signature God. तो अब देखिए कि उसके लिए इतना पैसा इकट्ठा करना बड़ा आसान नहीं था। तो उसने क्या किया, मतलब हाफ से कुछ ज़्यादा, मतलब 50 से कुछ ज़्यादा पैसे इकट्ठे किए और उसको भेज दिए। और लेटर में कुछ भी नहीं लिखा, खाली उसने जाकर लेटर जो गॉड का है एक सिग्नेचर कर दिया, गॉड लिख के वो कर दिया। तो देखिए कि 100 पैसे मांगे थे उसने, पर 100 से कम दे पाए। 100 से कम मतलब मोर देन हाफ का मतलब 50 हो गया, फिर उसे डिवाइड करके 50 हो गया, और 50 से ज़्यादा जो है वो उसको देने में कामयाब हुए। तो उन्होंने एनवलप में मनी भी डाली, और मनी डालने के बाद उन्होंने केलांचो को लेटर वो भेजा जिसपे एक ही वर्ड केवल लिखा था गॉड, और गॉड का सिग्नेचर कर दिया ताकि उसको पता लगे कि ये जो लेंचो के पास जो ये पत्र आया है ये किसने भेजा है, गॉड ने भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्टमास्टर of a man who has performed the good deed look on from his office experiencing the contentment satisfaction संतुष्टि। तो अगले संडे को ए बिट अर्लियर वो उसके पास कुछ जल्दी आए और पूछने है कि क्या मेरे पास कुछ लेटर, मेरे लिए कुछ लेटर आया है, लेटर फॉर हिम। द पोस्टमैन जो अपने आप उसने ये मतलब जो आदमी था उसने अपने आप उसको लेटर उसके हाथ में दिया, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने ये इतना अच्छा काम किया वो बैठा हुआ था अपने ऑफिस में और देख रहा था कि उस आदमी के दिल में कितनी सेटिस्फैक्शन है, कितना उसको अच्छा लग रहा है, कितनी संतुष्टि उसको मिली है कि गॉड के द्वारा उसको जो पैसा मिला, एक अच्छा काम उसने किया। और लेंचो showed not a slight surprise on seeing the money, such was his confidence, but he came angry when he counted the money. He could not have made a mistake, nor could he have denied लेंचो what he had requested. तो लेंचो ने जब देखा, लेंचो को थोड़ा सरप्राइज़ हुआ, मतलब सरप्राइज़ हुआ ही नहीं। जैसे किसी को अगर पैसा मिले तो उसको कोई सरप्राइज़ देगा, नॉर्मल था, पैसे निकाले उसका विश्वास देखते, पर जल्दी देखा कि वो गुस्सा होने लगा। और गुस्सा क्यों होने लगा, उसने जब पैसे गिने तो उस गुस्सा होने लग गया। गॉड कुड नॉट हैव मिस्टेक, कहता गॉड तो मिस्टेक नहीं कर सकता, ये तो मतलब बड़ी इसको दिक्कत होगी। तो इसको इतना ज़्यादा विश्वास था कि गॉड ने पैसा भेजा है, और जब काउंट किया उसने, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 100 पैसे नहीं भेज पाया, 50 से कुछ ज़्यादा ही भेज पाया, तो उसको गुस्सा आने लगा और उसके चेहरे पर जो गुस्सा है साफ साफ दिखने लगा, और वो कहता है कि गॉड तो गलती नहीं कर सकता है, तो फिर ये कमी कैसे हो गई। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क अ पेपर और इंक। तो ink on the public writing table he started to write with much working of his brow caused by the effort he had made to express his idea। फिर जल्दी वो विंडो पे गया, वहाँ से पेपर और इंक मांगी और पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना शुरू कर दिया। रिंकल इन द ब्रो, आंखें ऐसे करते करते गुस्से में जैसे आ जाते हैं तो गुस्से में अपने एक्सप्रेशन दिखाते हुए उसने लिखना शुरू कर दिया, और अपने जो आइडियाज़ थे, जो विचार थे, वो उसके अंदर उसने लिखना शुरू कर दिया। और उसको देख के ही लग रहा था कि ये जो है गुस्से में कुछ ना कुछ इस समय लिख रहे हैं। When he finished, he went to the window and bought a stamp which he licked and then affixed
टू द एनवलप विद अ बो ऑफ फिस्ट। तो फिर क्या हुआ, जब उसने लिखना शुरू कर दिया, विंडो पे गया, वहाँ स्टैम्प जाके टिकट ली, डाक टिकट ली और उसको ऐसे करके लिख किया और उसके ऊपर चिपकाया और चिपकाने का ठप्पा मार के उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर गेट इनटू मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट एंड सेड, God of money that I asked for, only 70 pesos reach me, send me the rest since I needed it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, lunch you। तो जब वो चला गया, उसने मेल बॉक्स में डाला, तो पोस्टमैन जो गया उसने वहाँ से वो लेटर निकाला और जब उसको पढ़ा, उसको पढ़ के उनके होश फाख्ता हो गए कि गॉड द मनी आपने जो भेजी थी, मेरे पास 70 पैसों ही खाली भेजे हैं और मुझे बाकी पैसा भी आज भेज दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे उसकी क्या है ज़रूरत है। पर अब की बार आप मुझे पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, चीट्स है, बेईमान है ये। तो उसने उनका धन्यवाद करने की बजाय उनको चीटर बता दिया और 70 पैसे मिलने पर असंतुष्ट जैसे वो हो गया और उसने दोबारा से लेटर लिख डाला। तो जो लेटर टू गॉड जो हमारी स्टोरी थी वो इतना ही जो दिखा रही थी कि 100 पीसों की जो है इन्होंने डिमांड की थी और इनको केवल 70 पीसों मिले। तो 70 पीसों मिलने के बाद जो लंच है वो किसी भी तरह से सरप्राइज़ नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, घबराए नहीं, बल्कि इनको क्या हुआ, इनको प्रॉब्लम होने लगी। और प्रॉब्लम इनको क्या होने लगी कि इनको पैसा जो है वो कम मिला था और उन्होंने जिन्होंने पोस्ट मास्टर था उन्होंने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दिया, उसके साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ से भी पैसे लिए और अपने फ्रेंड्स तक से चैरिटी के लिए पैसा मांगा और बाद में उनको दिया, हालांकि वो पूरा नहीं दे पाए। तो उन्हीं के बारे में लिखते हैं कि डोंट सेंड मनी टू पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बिकॉज दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, ये लोग चीटर्स हैं। तो यही आपकी स्टोरी थी लेटर टू गॉड और इसको आप आई होप आपने एंजॉय किया होगा और इसको आप पढ़िएगा और कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय। और ये स्टोरी जो है फेथ के बारे में है, तो अपना फेथ भी आप गॉड के ऊपर